तो मुझे बताओ कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर से रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन तब भी जाके भाई कोई ना कोई नई डिटेल मुझे दिखी जा रही थी। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो भाई एक लॉन्ग वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल एक ही बार में कवर कर देते हैं। आज की डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक नया चैनल खोला है, वो भी मार्वल के ऊपर ही है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं ऐसे स्टार्टिंग सीन से, जिसके अंदर जो वुल्वरीन है वो बैठा होता है इस बार के अंदर। बार वाला सीन है, ये रेफरेंस है एक्समैन मूवी का, जिसके अंदर भी वुल्वरीन कुछ ऐसे ही बार में बैठा रहता है। नंबर 2, तो फिर इस सीन के अंदर जब यहाँ पे वुल्वरीन कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के साथ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी वहाँ पे डेडपूल कहता है कि अगर यही चीज़ तुम्हारे वर्ल्ड के साथ हो रही होती तो क्या तुम तब भी यही कहते। उसके बाद जो टीवी वाला सीन होता है हमें उसमें भी यही बताया जाता है कि ये जो वुल्वरीन है इसकी दुनिया खत्म हो चुकी है, वो भी इसी की वजह से। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हमारे कुछ ईस्टर एग के बारे में भी। तो जैसे कि आप सीन में देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे ये लिखा हुआ है कॉपर हेड, तो ये रेफरेंस है उस विलन का जिसका की नाम है कॉपर्स हेड, जो कि हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है। जो अगला ईस्टर एग है वो भी इसी सीन में है। इस सीन के अंदर जो ये पीछे लिखा होता है लिफर्स जस्ट फीट, तो ये जस्ट फीट जो लिखा हुआ है ना, वो रेफरेंस है इनके क्रिएटर का। जो उनके फीट थे वो अच्छे से नहीं बना पाते थे, यानी जो उनके फीट थे वो उनको एनिमेट अच्छे से नहीं कर पाते थे। एंड यही है उसका रेफरेंस। हम सबको ये तो पता ही है कि जो डेडपूल है उसको अपना सूट मिला था टीवी से, पर जो हमारा वुल्वरीन है उसको अपना सूट कहाँ से मिला। जैसे कि हम इस सीन में देख ही सकते हैं कि हमारा वुल्वरीन है उसके जो क्लॉज होते हैं उसके लिए एक स्पेशली ग्लव बनाया गया है। भाई ये लोग पप्पू टेलर तो करेगा नहीं ना, इसलिए भाई किसी से बनवाया ही होगा। एंड आई थिंक ये भी टीवी ने ही दिया होगा। तो जो वुल्वरीन है वो टीवी के साथ काम करने के लिए मान गया है, लेकिन बिना मन से। तो उसके बाद डेडपूल भी तो है इरिटेट करने के लिए। वुल्वरीन का एक बार चेहरा देखो, में हमें कुछ 30 सेकंड की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर वुल्वरीन है वो भाग रहा होता है कार के अंदर, और यहाँ पे डेडपूल उड़ रहा होता है। तो पंखों वाला उड़ना नहीं, उसे उड़ा दिया जाता है वुल्वरीन के द्वारा। एंड उसी कार फाइट का दूसरा सीन है ये, जिसके अंदर जो डेडपूल है वो यहाँ पे वुल्वरीन को चाकू मार रहा होता है। हाँ वही जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसका की होटल। तो जैसे कि आप लोग इस सीन में देख ही सकते हैं कि ये दोनों एक पोर्टल में जा रहे होते हैं। शायद से आपने ये डिटेल नोटिस ना करी हो, लेकिन जैसे कि आप इधर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैसेंड्रा नोवा है वो भी पीछे खड़ी होती है एंड वो इनको बस जाते हुए देख रही होती है। यानी कि ये दोनों पोर्टल से चले भी जाते हैं एंड वो वहाँ पे बस खड़ी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में समझौता हो गया होगा या फिर नहीं? जैसा कि आप सीन में देख ही सकते हैं कि जो यहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन है ये दोनों जा रहे होते हैं इस पोर्टल से। एंड यहाँ पे हमें ये पोर्टल एकदम ब्राइट दिखाया जाता है। तो ये हमें सिर्फ ट्रेलर के लिए ब्राइट दिखाया गया है। ये जब मूवी आएगी तो वहाँ पे ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। अगर ये यहाँ पे ब्राइट नहीं करते तो हमें पहले ही पता चल जाता कि ये लोग पोर्टल से कहाँ जाने वाले। तो अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की तरफ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेडपूल होता है वो वुल्वरीन से यहाँ पे फाइट करने के बाद उसको ले जाता है टीवी में। तो इस सीन से हम ये समझ सकते हैं कि जो डेडपूल है उसने वहाँ पे जो ये फाइट हुई थी वहाँ पे वुल्वरीन को हराया होगा, वहाँ पे फिर वो ले गया होगा उसको टीवी के अंदर, यानी कि इस फाइट के अंदर डेडपूल जीता होगा। याद रखना कि मैं पूरी मूवी की नहीं, सिर्फ इस वाले सीन की बात कर रहा हूँ। एंड इस सीन के अंदर जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो डेडपूल है यहाँ पे वो बर्फ के अंदर फाइट कर रहा होता है। एंड ये वाला सीन मुझे लग रहा है सोकोविया बैटल के टाइम का, जहाँ पे वो स्टार्टिंग के अंदर जहाँ पे वो सोकोविया में जाते हैं सारे के सारे एवेंजर्स एंड वहाँ पे फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो डेडपूल एंड वुल्वरीन रहते हैं ये दोनों उधर फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डेडपूल है वो उसके साथ फाइट इसलिए कर पा रहा होता है आराम से, क्योंकि उसके बाद जो स्वॉर्ड रहती हैं वो होती है एडमेंटियम की। सीन के अंदर जो डेडपूल होता है जब वो वहाँ पे कैप्टन अमेरिका को देखता है टीवी के अंदर, तो वहाँ पे उसको सैल्यूट भी करता है। तो डेडपूल वहाँ पे उसको सैल्यूट इसलिए करता है क्योंकि जो डेडपूल है वो खुद भी एक सोल्जर बनना चाहता था। जो हमारे कैप्टन थे वो डेडपूल के आइडल भी थे। एंड इस सीन के अंदर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो डेडपूल होता है वो टीवी वालों को ही मार रहा होता है। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो टीवी वालों को क्यों मार रहा होता है। एंड लास्ट हम बात करें यहाँ पे एंड इस सीन के अंदर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जितने भी एक्समैन के मेंबर्स रहते हैं उनमें से हमें कुछ यहाँ पे मेंबर्स देखने को भी मिलते हैं। तो वही यहाँ पे हम पोर्टल के एंड की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पोर्टल में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो हमको पीछे वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में पीछे लाइट्स भी देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा लोकी सीजन 2 वेब सीरीज के अंदर। तो भाई लोग आज के फैक्ट्स यहीं पे खत्म होते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेलो मेरे शॉर्ट्स एंड वीडियो देखो ना जो भी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और भाई लोग कमेंट करना मत भूलना, और अगर कमेंट से पहले आपने दबाया सब्सक्राइब तो वो कमेंट हो जाएगा हाईलाइट हमारे लिए।